ऑल वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे क्लास 10 सीबीएसई सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स चैप्टर आपको पूरा मिल जाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:3। द एरिया ऑफ द बेस इज 154 square centimeter, 154 square centimeter. Find the area of the curved surface. अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस दे दिया है 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन 4:3 में है। रेडियस 4 में है और ये 3 में है, तो हम इसे 4x और इसे 3x अगर मान लेते हैं, रेडियस 4x, लेट r इज इक्वल टू 4x एंड h इज इक्वल टू 3x। ओके अब एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर और पाई की वैल्यू है 22/7, राइट एवरीवन। अब r हमारे पास है 4x और r स्क्वेयर है, इसीलिए 4x का स्क्वेयर इज इक्वल टू वैल्यू दे दी है, एरिया दे दिया है आंसर में, क्वेश्चन में उसका 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर। आई होप ये आपको पता चल गया है। देखिए एरिया ऑफ द बेस ऑलरेडी गिवन, ये है 154 स्क्वेयर सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r हमारे पास है 4x और r स्क्वेयर है, इसीलिए एक और 4x, राइट एवरीवन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखिए 4x का स्क्वेयर मीन्स 4 4s are 16 एंड x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, बाकी एज इट इज़। ओके अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर को निकालना है, तो ये 154 जो है, ओके इसमें से देख लीजिए 154 यहीं रहेगा। अब बाकी सब हम इधर शिफ्ट करेंगे, राइट। तो ये 22/7 है। जब हम इज इक्वल टू के अनदर साइड इसे शिफ्ट करेंगे तो ये 7/22 हो जाएगा, ओके। और ये 16 इंटू एक्स स्क्वेयर है, जब ये 16 इधर आ जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। 154 एज इट इज़, 22/7 7/22 हो गया। अब ये 16 एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 है, तो ये 1/16 हो गया, ओके डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए 22 7s 154 होता है एंड 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 एंड 16 एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 49/16 आ गया, राइट। x इज इक्वल टू क्या होगा, 49/16 का स्क्वेयर रूट। 49 होता है 7 का स्क्वेयर और 16 होता है 4 का स्क्वेयर, ओके। स्क्वेयर रूट ऑफ 49/16 दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 7 स्क्वेयर बाय 4 स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर ये रूट के साथ में कैंसिल हो रहा है और 7/4 बाहर आ गया, राइट एवरीवन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर, ओके। अब हमने r इज इक्वल टू 4x लिया है, ओके। तो 4 इंटू, अब x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7/4, ये 4 कैंसिल, तो r रेडियस कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया और हाइट कितना है 3x है, तो 3x मीन्स 3 इंटू 7/4 दैट इज इक्वल टू 3। कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 मीन्स 3/1 है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, लेट स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। क्योंकि इस स्लैंट हाइट के बगैर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, pi into r into L, where L is the slant height, okay, इसकी slant height. Now ये अब let slant height of the cylinder को हम L मान लेते हैं, तो then पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके। एंड ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और R स्क्वेयर, R हमारे पास आ रहा है 7 सेंटीमीटर और 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 हो गया। अब H हमारे पास आ रहा है 21/4, ओके। सो ये 21 का स्क्वेयर निकाला है और 4 का स्क्वेयर निकाला है। 21 का स्क्वेयर हो गया है 441 अपॉन 4 का स्क्वेयर है 16, दैट इज इक्वल टू 441 अपॉन 16।
अगर आपको 21 का स्क्वायर निकालने में टाइम लग रहा है तो 21 इंटू 20 प्लस 1 कर लीजिए। ओके, 21 2 ज़ा 42 होता है, ये 420 हो गया, एंड 21 1 ज़ा 21, तो इसको ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 0 + 1 1, 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 0 4, 441। राइट, इस तरह से क्विक कैलकुलेशन के लिए ये एक ईजी तरीका है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 441/16। अब L² इज इक्वल टू 49/1 + 441/16 आ रहा है। तो 49 को 16 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम, सिंपल एलसीएम वाला सिंपल फ्रैक्शन जो आप ऐड करते हो वही किया है, प्लस 441 होल अपॉन 16 आ जाएगा अब यहाँ पे। अब सिमिलरली 49 इंटू 16 करना है आपको, तो 49 इंटू 10 + 6 कर लीजिए। राइट एवरीवन, 49 इंटू 10 490 हो गया। अब 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 ज़ा 54, ओके, 5 कैरी ओवर, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, ये हो जाएगा 4। ओके, अब 9 + 9 इन 1 कैरी ओवर, 4 + 2 + 1 7, 784 में 441 ऐड कर लीजिए, 4 + 1 5, 8 + 4 2, 1 कैरी ओवर, 7 + 11 + 1 12 5। इस तरह से आप करोगे तो जल्दी से आपको आ जाएगा 1225 अपॉन 16 एज इट इज़ डिनोमिनेटर। अब 1, ये देखिए ये L² निकाल रहे हैं हम, तो हमें L चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि L चाहिए होता है πr, L चाहिए हमें L² नहीं, तो ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ओके, तो ये देखिए 12 का पहले ये 2 डिजिट्स में देख लेते हैं, 12 किसके स्क्वायर में बैठ रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 12 - 9 3 होता है। अब ये 25 पूरा एज इट इज़ उतार लीजिए, 325। अब इस 3 को इस 3 का ऐड करोगे तो 6 आएगा। अब 6 के नंबर आप लगाओगे, जिस नंबर से उसे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना, तो 6 के साइड में हम 5 लगा के देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, तो कैरी ओवर 5 6 ज़ा 30 + 2 30 हमारा डिफरेंट। सो 1225 जो है वो 35 का स्क्वायर है। आई होप यहाँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये 35 1225 के जगह, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हम हटा दिए हैं, स्क्वायर रूट में ये 1225 अपॉन 16 क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 35 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 35 L इज इक्वल टू 35/4 सेंटीमीटर आ गया। अब हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लेते हैं जो πr/L है। ओके, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, आर रेडियस हमने कैलकुलेट किया है वो आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड एल अभी कैलकुलेट किया है 35/4 सेंटीमीटर, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 इंटू 35, 22 इंटू 35 भी 30 + 5 ले लीजिए। ओके, 22 3 ज़ा 66 होता है, एंड 30 है इसलिए 660 हो गया। आप 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 0 + 0 7 770 आ गया। ओके, न्यूमरेटर 770 अपॉन 4, डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है क्योंकि 7 यहाँ कैंसिल हो चुका है। अब 770 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे